गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे आप? उम्मीद करते बहुत शानदार होंगे। और कल की तरह आज भी मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए शानदार टॉपिक के साथ, जिसमें बहुत सारी चीज़ सीखने वाले हैं। ये ग्रामर की क्लास हो रही है और मैं पहले बता दूं कि ये बैच उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चे इस बार 2026 में 10th बोर्ड में एग्जाम देने वाले हैं। साथ ही साथ यह क्लास उनको भी लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगा जो बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम 12th के देने वाले, बिहार बोर्ड के वैसे बच्चे जो कहीं भी ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रही है, तो आप हमारे क्लास से है ना बिल्कुल कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं बच्चों, है ना। मैं थोड़ा सा कल की क्लास में थोड़ा सा मैं रिकैप करने का प्रयास करूंगा कि जो कल हम पढ़ रहे थे वो चीज़ें आप देखेंगे कि कुछ समझ में आई थी कि नहीं आई थी। मैं थोड़ा सा चर्चा कर दूं आप लोगों को सामने कि कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें हमने बताया था कि अल्फाबेट क्या होती है ना। हमने इसके बारे में चर्चा किया था। अल्फाबेट के साथ हमने लेटर के बारे में चर्चा किया था और लेटर में हमने क्या पढ़ा था? लेटर में हमने वॉवेल पढ़ा था। इसमें हम क्या पढ़े थे? हमने कॉन्सोनेंट पढ़ा था। और साथ ही साथ कॉन्सोनेंट के अलावा साथ ही साथ हम सेमी वॉवेल लेटर का हमने भी क्लास लिया था। वॉवेल लेटर, हेलो सर, कॉल करते हैं, क्लास ले रहा है, क्लास लेके कॉल करते हैं, ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो वॉवेल हमने पढ़ा था, कॉन्सोनेंट पढ़ा था, सेमी वॉवेल पढ़ा था। आज की क्लास जो है इससे थोड़ा सा आगे होने वाली है। देखते हैं वो चीजें क्या हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। वॉवेल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर, सेमी वॉवेल लेटर के बाद जो सबसे जो पहला क्लास आता है, इसके बाद हमने लेटर पढ़ने के बाद थोड़ा सा हम बताते हैं कि देखो जब टोटल लेटर की बात आती है, सुनेंगे गौर से, जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो बचपन से जानते हैं 26 होते हैं। वॉवेल लेटर की बात आती है तो वहां पर हम 05 बोलते हैं, 5 बोलते हैं। कॉन्सोनेंट, गौर करेंगे इसमें कुछ नया टॉपिक है। कॉन्सोनेंट लेटर की जब बात करते हैं तो 19 होते हैं। और सेमी वॉवेल लेटर की बात करते हैं तो हम कितने होते हैं? 02 होते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब जरा दे दो, ये लेटर 26 है, लेकिन कभी आपने जानने का प्रयास किया कि इंग्लिश में साउंड कितने होते हैं? तो इंग्लिश में साउंड जो होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो टोटल जो साउंड होता है इंग्लिश में, टोटल साउंड की बात करते हैं तो साउंड 44 होते हैं। 44 होते हैं, बिल्कुल। देखो राजा, 26 लेटर से अंग्रेजी की पूरी दुनिया लिखते हैं, पूरा समुद्र लिख देते हैं। और टोटल साउंड की हेल्प से, मदद से हम अंग्रेजी बोलते हैं। ये कितने साउंड्स है? 44 साउंड्स हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी। उसी प्रकार से, इस प्रकार से वॉवेल लेटर होता है, उसी प्रकार से वॉवेल साउंड भी होता है। क्या होता है? वॉवेल साउंड से भी होता है। वॉवेल साउंड कितने होते हैं? 20 होते हैं। कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड कितने होते हैं? माइनस कर दीजिए इसमें से कितना हो गया? 24 होते हैं। इस बात को याद रखेंगे। कल की क्लास है उसमें थोड़ा सा मैंने ऐड कर दिया है। वॉवेल साउंड 44, कॉन्सोनेंट साउंड 20 और सेमी वॉवेल सॉरी टोटल साउंड 44, वॉवेल साउंड्स 20, कॉन्सोनेंट साउंड 24 होते हैं। अब थोड़ा सा मैं आगे बढ़ता हूं, आप यहां गौर करेंगे, देखेंगे क्या इसमें आप देखेंगे। इसके बाद जो सबसे बड़ा चीज आता है, उसके बाद वॉवेल के बाद, कॉन्सोनेंट के बाद, साउंड के बाद जो सबसे जो मेजर चीजें आ रही है उसको देखने का प्रयास करेंगे, जिसको हम वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड, अर्थात इसको हम शब्द बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द। हम सभी को पता है जो वर्ड होता है किससे बनता है? लेटर से बनता है। कोई पूछे वर्ड क्या होती है, शब्द क्या होती है, देखेंगे अ ग्रुप ऑफ लेटर्स that makes a complete sense, आप इसमें कह सकते हैं is called word। ध्यान दीजिएगा, is called word। हम सभी को पता है ना, हम सभी को पता है कि एक एक लेटर से हमारा वर्ड बनता है अगर उसका मीनिंगफुल अर्थ आता है। आप देखेंगे जरा सा, हमने क्या लिखा? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। एक का मतलब क्या होता है? एक।
आपको कुछ भी नहीं आता है, मैं बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया हूँ, सबको समझ में आएगी। ग्रुप का मतलब क्या होता है? समूह होता है। ऑफ का मतलब क्या होता है? का, के, की होता है। लेटर्स का मतलब क्या होता है राजा? लेटर्स का मतलब अक्षर होता है। लेटर्स रहे तो अक्षर होता है। दैट अगर हो तो अगर शुरू में रहता है तो दैट को हम, है ना, वह मानते हैं, लेकिन जब बीच में आता है तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, इसका मतलब जो होता है। मिक्स V5 है, मिक्स का मतलब होता है बनाता है। और क्या बनाएगा राजा? मैगी नहीं बनाएगा। कंप्लीट सेंस, कंप्लीट का मतलब होता है पूर्ण, कंप्लीट का मतलब होता है सार्थक, और सेंस का मतलब होता है अर्थ। इज कॉल्ड कहलाता है या कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? तो वर्ड कहा जाता है। देखो मैंने लिखा एक समूह है, देखो कितना आसान है। एक समूह है, ऑफ मतलब का, किसका समूह? तो अक्षरों का। जो बनाता है, क्या बनाता है? सार्थक अर्थ बनाता है, उसे ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ड कहा जाता है। इसी को सिस्टमैटिक तरीके से अगर हिंदी में बोला जाए तो बोल सकते हैं कि अक्षरों का कोई समूह, अक्षरों का एक समूह जो सार्थक या पूर्ण अर्थ बनाता है, उसे ही वर्ड कहा जाता है। यहां एक और लॉजिक है, और लॉजिक क्या है देखेंगे। इसको आप चाहे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, मैं हट गया हूं, ठीक है। अब इसको आगे बढ़ते हैं। भाई मेरे, ये वर्ड को बनाने के लिए, है ना, आर्टिकुलेट करने के लिए, मेकिंग करने के लिए, इसमें भी दो कंडीशंस हैं। पहला कंडीशन क्या? यहां लिखना पड़ेगा कंडीशन टू बी ए वर्ड, कंडीशन टू बी ए वर्ड। वर्ड, वर्ड बनाने के लिए क्या शर्त है? कंडीशंस। पहला है कि शब्द तभी बनेगा, इसका मतलब होता है शब्द बनाने के लिए क्या क्या शर्त है। पहला शर्त है कि शब्द तभी बने जब ग्रुप ऑफ लेटर हो। क्या हो राजा? ग्रुप ऑफ लेटर्स हो, ग्रुप ऑफ लेटर्स। दूसरा क्या होगा? कंप्लीट सेंस होना चाहिए, कंप्लीट सेंस होना चाहिए। अगर यह दोनों रूल को फॉलो करेगा, नियम को फॉलो करेगा, तभी हमारा ये वर्ड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। पहला ग्रुप ऑफ लेटर्स, इसका मतलब होता है अक्षरों का समूह, इसका मतलब होता है अक्षरों का समूह। कंप्लीट सेंस, इसका मतलब होता है सार्थक अर्थ, एक नया अर्थ मिलना चाहिए। ये पीछे आपके डिफिनीशन से ही लिया गया है, नया बात नहीं है। हमने कुछ लिखा, हमने क्या लिखा? हमने PPLEA, मैंने बेसिक चीजें लिखा, ठीक है, बेसिक चीजें लिखा, ए और बी। ये बताओ क्या ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है कि नहीं है? क्या ये अक्षरों का समूह है कि नहीं? बिल्कुल है, क्योंकि 5 लेटर्स है। तो पहला नियम तो यही करा, अक्षरों का समूह, ग्रुप ऑफ लेटर्स, सही है। कह रहे कंप्लीट सेंस, इसका एक अर्थ मिलना चाहिए, बिल्कुल एक अर्थ मिलेगा, है ना। भाई मेरे, इस नाम से आपको पता है क्या कोई शब्द होता है? मेरे को तो नहीं पता है कि भाई पपीलिया, पपलिया, इस प्रकार से कुछ शब्द होता होगा। तो निष्कर्ष ये निकला कि एक कंडीशन को माना, दूसरा को नहीं माना, इसको नहीं माना। जब इसको नहीं माना तो एक चीज आपको यहां पर गौर करना पड़ेगा, वो क्या है देखेंगे गौर से। भाई पपीलिया है, पहला नियम को मान गया। दूसरे की अगर हम बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, दूसरे की बात करते हैं तो मेरे भाई बी नंबर में कंडीशन मतलब कंप्लीट सेंस, इसको नहीं मानता। एक को माना, दूसरा को नहीं माना। जब एक को माना, दूसरा को नहीं माना, तो बोल सकते हैं कि भाई एक ही नियम को माना, एक ही नियम को माना, एक ही कंडीशन को फॉलो किया, एक ही रूल को फॉलो किया, इसलिए हमारा वर्ड नहीं बना, वर्ड नहीं बना। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। हमने कुछ नया लिखा, मैंने इसी को स्टार्टिंग में कर दिया। अब आप बताइए, क्या ग्रुप ऑफ लेटर्स है, अक्षरों का समूह है? बिल्कुल है। क्या इसका कंप्लीट सेंस, इससे कोई मीनिंग बनता है क्या, अर्थ बनता है क्या? बिल्कुल बनता है, सेब बनता है। तो यह हमारा वर्ड हो गया। यहां भी लिखना पड़ेगा कि दोनों नियम को माना, इसलिए हमारा वर्ड बन गया। कुछ और एग्जाम्पल हम देख सकते हैं। हम अगर बोले INGR, समझो यहां पर पहला कंडीशन, अक्षरों का समूह बिल्कुल है, अक्षरों का समूह बिल्कुल है, अक्षरों का समूह बिल्कुल है। दूसरा कंडीशन बी नंबर, कह रहा इसका अर्थ बनाइए, इसका अर्थ नहीं बना। लेकिन जैसे ही इसमें आर को रिंग, अक्षरों का समूह भी है, ग्रुप ऑफ लेटर्स भी है, और इसका एक अर्थ भी बनता है। तो दैट मीन्स इसका अर्थ ये हुआ कि भाई मेरे यह वर्ड बन गया, वर्ड बन गया। बेसिक चीज यही है। और थोड़ा सा एडवांस में अगर बात करते हैं तो भाई वर्ड के भी कुछ प्रकार होते, कुछ काइंड्स होते, कुछ टाइप्स होते हैं। एक होता है, डिटेल में चर्चा करेंगे कभी, लेकिन यहां पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इस वर्ड के बाद, है ना,
आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वर्ड के बाद आप इसमें चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड के बाद हमारा सेंटेंस होता है, ये बहुत खतरनाक है। सेंटेंस, सेंटेंस, सेंटेंस का मतलब ही होता है वाक्य होता है। क्या होता है? वाक्य होता है। इसमें हम लोग देखेंगे एक मिनट रुक जाएंगे बाबू लोग। चलिए ध्यान दीजिएगा। सेंटेंस का मतलब वाक्य होता है। पूरी दुनिया, सुनो गौर से, पूरी दुनिया इसमें कंफ्यूज है कि भाई सेंटेंस क्या होता है, इसका क्या फंक्शन है, इसका काम क्या है। मैं हूं ना यार, क्या क्यों चिंता कर रहे हो? हमको पता है कि बिहार बोर्ड के जितने सारे बच्चे होते हैं, समझ, यहां पर कितना दर्द में जी रहा है। मैं आपकी दर्द को महसूस कर सकता हूं, फील कर सकता हूं, डोंट वरी। सेंटेंस की जब बात आती है तो सेंटेंस, अच्छा वर्ड बनता है लेटर से, तो सेंटेंस किससे बनेगा? वर्ड से। तो यहां पर लिखना पड़ेगा अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स having a subject, a group of words having a subject and a predicate also makes, आप मेरे साथ साथ लिख सकते हैं, also makes a complete sense, a complete sense हो गया, इज कॉल्ड सेंटेंस। क्या लिखा हमने? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स माने शब्दों, ऑफ माने का, ग्रुप का मतलब समूह, ए माने एक। तो भाई शब्दों का समूह तो होगा, लेकिन कितना समूह होगा? एक समूह होगा। अर्थात शब्दों का कोई समूह, शब्दों का कोई समूह। हैविंग का मतलब होता है ग्रहण करना, हैविंग का मतलब होता है क्या है? ग्रहण करना, है ना। और किसको ग्रहण करेगा? सब्जेक्ट को, बोले तो कर्ता को। एंड मतलब, और प्रिडिकेट नया टर्म आया है यहां पे, इसको हम आगे देखेंगे। प्रिडिकेट अभी इतना समझना है कि प्रिडिकेट का मतलब विधेय होता है। क्या होता है भाई? प्रिडिकेट का मतलब विधेय होता है। ऑल्सो मिक्स, है ना, मिक्स माने बनाता है, ऑल्सो भी, और बनाता भी है, बनाता है। क्या बनाएगा? अच्छा ये तो पीछे वाला सेंटेंस का है ना, पिछले वाला जो हमने डिफिनेशन देखा है। कंप्लीट सेंस का मतलब होता है सार्थक अर्थ। क्या होता है? सार्थक अर्थ, जिसको आप पूर्ण अर्थ ही बोल सकते हैं। अब इसको देखो सिस्टमैटिक तरीके से मैं इसको एक डिजाइन फॉर्म में तैयार कर रहा हूं। क्या हो गया कि भाई एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स मतलब शब्दों का कोई समूह, शब्दों का कोई समूह जो ग्रहण करता है, अपने पास रखता है। किसको रखेगा? एक सब्जेक्ट होगा, कर्ता होगा, एक हमारे प्रिडिकेट होगा, विधेय होगा। अगर सेंटेंस है तो उसमें एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रिडिकेट होगा, एक कर्ता होगा, एक विधेय होगा, साथ ही साथ बनाएगा। क्या बनाएगा? एक सार्थक अर्थ, उसका एक मीनिंगफुल सेंस, एक अर्थ बनना चाहिए, तब हमारा कहलाएगा कि वह हमारा सेंटेंस है। अर्थात भाई ध्यान दो यहां पर कि शब्दों का समूह हैगा, उसमें एक सब्जेक्ट होगी, एक प्रिडिकेट होगी, कर्ता होगा, विधेय होगा, और एक अर्थ भी बनना चाहिए, तब हमारा सेंटेंस तैयार होता है। ठीक है। अब इसमें भी दो कंडीशन, इस चीज को देखिए यहां पर, वहां पर कंडीशन टू बी ए वर्ड था, तो यहां पर आएगा कंडीशन टू बी ए सेंटेंस। वाक्य बनाने के लिए क्या क्या शर्त है? वहां ग्रुप ऑफ लेटर्स था, तो यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स आएगा, और ये कॉमन आएगा कंप्लीट सेंस। आप इसको देखेंगे, देखिए यहां पर हमने वहां लिखा कंडीशन टू बी अ सेंटेंस, एक जो है वाक्य होने के लिए क्या क्या शर्त हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। पहला होगा सेंटेंस में, है ना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, इसका मतलब होता है शब्दों का समूह। क्या होता है राजा? शब्दों का समूह। ए नंबर, ध्यान दीजिएगा आप। बी नंबर में क्या आता है? बी नंबर में आएगा, इसमें आएगा कि कंप्लीट सेंस। ध्यान दीजिए यहां पर दो चीजें हम इसको गौर करने का प्रयास करें। कंप्लीट सेंस, इसको हम लोग बोलते हैं सार्थक अर्थ। क्या बोलते हैं मेरे भाई? सार्थक अर्थ या पूर्ण अर्थ, एक अर्थ मिलना चाहिए। ध्यान दीजिए यहां पर हम कुछ लिख रहे हैं, ध्यान दो यहां पर। हमने लिखा
क्रिकेट, हमने लिखा विराट, हमने लिखा प्लेज। अब यहां पर देखिए, यहां पर ए नंबर और बी नंबर गौर करेंगे। हम सबको पता है कि सबसे पहले जो होती है, आप जानते होंगे कि भाई एक सब्जेक्ट होता है, नाम सुने होंगे। उसके बाद एक वर्ब होता है, वर्ब के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। इतना सभी लोग हम परिचित होंगे। कहीं ना कहीं देखेंगे इसकी जो स्ट्रक्चर होती है, इसकी जो फॉर्म होती है, इसकी जो बनती है, सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट मतलब करता है, जो काम करता है। उसके बाद वर्ब मतलब कौन सा काम हो रहा है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, काम हो रहा है तो क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो राजा, इसमें देखो यहां पे एक विराट साहब है, तो इसमें कौन सा काम हो रहा है, खेलने का। तो जो काम होता है वो हमारा वर्ब को दिखा रहा है, और काम करने वाला कौन है, विराट साहब है, तो ये सब्जेक्ट को दिखा रहा है ना। और सब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब गौर से करो, हमने लिखा 1, हमने लिखा 2, हमने लिखा 3। अब इसको देखो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, क्या यह शब्दों का समूह है कि नहीं है, क्या ग्रुप है कि नहीं है। बिल्कुल है, 1 2 3, 3 वर्ड्स इसमें है। तो पहला कंडीशन यहां पर ये सही होता है, पहला कंडीशन हमारा सही होता है, बिल्कुल सही होता है, क्योंकि यह शब्दों का समूह है। लेकिन करा एक अर्थ बनाइए, एक मीनिंगफुल अर्थ होना चाहिए, तो मीनिंगफुल अर्थ नहीं बन रहा। क्यों, क्योंकि सबसे पहले कौन होना चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। सब्जेक्ट यहां पर क्या सेकेंड स्थान पे है, उसके बाद वर्ब, वर्ब ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लास्ट में होना चाहिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, शुरुआत में है। इसलिए यहां पर या फिर से कहेंगे कि भाई एक ही कंडीशन को फॉलो किया, एक ही नियम को माना, इसलिए हमारा क्या नहीं बना, सेंटेंस नहीं बना। और इसको बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। आप इसको नोट कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे कि भाई विराट प्लेज क्रिकेट। ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फर्स्ट है, सेकंड, सॉरी, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। हमको पता है कि सब्जेक्ट होता है, उसके बाद एक वर्ब आती है, उसके बाद एक ऑब्जेक्ट आती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, सही बात है, उसके बाद वर्ब आ गया, सही बात है, और लास्ट में जो आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है थर्ड स्थान पे। तो मान सकते हैं कि भाई ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ यह कंप्लीट सेंस भी है। तो कंप्लीट सेंस की जब बात आती है तो इसका एक अर्थ निकल जाता है कि विराट क्रिकेट खेल रहा है। दैट मीन्स ये दोनों सही है। इस टर्म में आपको एक चीज प्रॉब्लम हो रहा होगा कि भाई हमारा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि सर आप एक चीज नहीं बताए हो कि कॉम्प्लीमेंट क्या होती है ना, क्योंकि वर्ब ऑब्जेक्ट के बाद आती है। और एक चीज और नोटिस आपने किया होगा कि सर सब तो बता दिए, आपने बताया कि एक सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है। तो प्रेडिकेट क्या होता है, जस्ट वॉच। देखो राजा, हम जो पढ़ रहे हैं ना सेंटेंस, गौर देखिए यहां पर हमने बताया सेंटेंस में एक आपका सब्जेक्ट होगा और एक हमारा प्रेडिकेट होगा, प्रेडिकेट होगा। अब देखो यहां पर प्रेडिकेट में क्या क्या आते हैं। जब प्रेडिकेट में बताऊंगा तो एक इसमें वर्ब होती है, एक हमारा ऑब्जेक्ट होता है, और थर्ड जो होता है हमारा वो कॉम्प्लीमेंट होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। और हमने कोई सेंटेंस लिखा और आपको कहा कि इसमें प्रेडिकेट छांटो तो इसमें क्या होगा, तो देखने वाली बात है। जैसे विराट का ही नाम था तो हमने लिखा कि विराट प्लेज क्रिकेट, और क्रिकेट खेलते किसके साथ मानते, धोनी के साथ, तो विद धोनी। विराट क्रिकेट खेलता है धोनी के साथ। तो मेरे भाई आपको पता है जो शुरू में होता है वो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है वर्ब, वर्ब के बाद क्या ऑब्जेक्ट, और इसके बाद जो आता है सब कॉम्प्लीमेंट होता है। इसके बाद सब हमारा कॉम्प्लीमेंट आता है। तो आज के बाद से कोई पूछ दे कि कॉम्प्लीमेंट प्रेडिकेट में क्या क्या होते हैं, तो प्रेडिकेट में हमारा वर्ब है, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट है। तो समझो कि वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को मिलाकर हमारा ये क्या बन गया, प्रेडिकेट बन गया। तो कोई पूछे कि प्रेडिकेट क्या होती है तो बोलेंगे सब्जेक्ट को छांट दो, सब्जेक्ट को उखाड़ कर फेंक दो जो बच गया सब हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। ठीक है, अगले क्लास में हम चर्चा करने वाले कि सब्जेक्ट क्या होती है। पूरी दुनिया अंग्रेजी पढ़ लेता है, उसको पता ही नहीं होता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है।
कल क्लास में हम चर्चा करेंगे सब्जेक्ट के जो प्रकार होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। वर्ब भी है ना, इसका सब काउंट करते हैं तो 20-22 प्रकार के वर्ब भी होते हैं, समझिए आप इस प्रकार से कह सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो होता है ये 2 प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। इसमें कुछ है ना, इसमें चर्चा करेंगे 22 कैसे होता है, सबको काउंट करते हैं अलग अलग तरीके से, तो 22 हो सकता है। कल के क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, कल मैं इसको रिकैप भी करवाऊंगा। आशा करता है कि आज की लेक्चर जो है आपको समझ में आई होगी। समझ में आ रहा है तो बस कुछ नहीं करना है कि अपने दोस्तों को जिसका अंग्रेजी काफी पुअर है, काफी खराब है, उसको शेयर कर दो। आने वाले क्लास में हम आपको वर्ड मीनिंग, जिसको वोकैबुलरी सीरीज बोलते हैं, वोकैबुलरी बोलते हैं, वर्ड मीनिंग है ना, उसका भी मैं प्रिपरेशन करवाऊंगा। आने वाले समय में आपकी बुक भी मैं सिखाऊंगा कि किस प्रकार से बुक को हम अच्छे तरीके से बना सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, आप लोग ट्रांसलेशन का फैन होते हो तो ट्रांसलेशन सीरीज भी चलेगा। ठीक है, गुड नाइट, बाय बाय।